गुरुदेव को आहार के बारे में पूछा गया कि विपश्यना साधकों का आहार कैसा हो। यह प्रश्न का जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ वह सत्यपट्ठान सूत्र में जो प्रश्नोत्तरी बताते हैं उसमें का शायद प्रश्न है। तो गुरुदेव जब कहते हैं यह साधना का समय है, ध्यान की बात करेंगे, अभी यह बात नहीं करेंगे, तो यह इसलिए भी गुरुदेव ऐसा कहते हैं क्योंकि जो वादग्रस्त विषय है जिसमें बहुत कुछ चर्चाएं हो सकती है, जिसमें आयुर्वेद, एलोपैथी, अनेक पैथियां हैं, यूनानी है, निसर्गोपचार है, इन सब के दृष्टिकोण से कहना पड़ेगा। और हर व्यक्ति की प्रकृति पूर्णतः भिन्न होती है। एक के लिए अमृत है, वो दूसरे के लिए विष समान हो सकता है। इसलिए भी गुरुदेव इसकी चर्चा व्यर्थ में वाद विवाद जहाँ होगा उसमें गुरुदेव जाते नहीं थे, क्योंकि अब देखो विपश्यना विद्या सारे विश्व में फैल चुकी है। कुछ देश ऐसे भी है जिनके जो पूरी तरह से आजू बाजू समुद्र है, जैसा श्रीलंका है और दूसरे देश है, तो और कुछ तिब्बत जैसे देश है जो पूरी तरह इसमें हिमालय के बिल्कुल शिखर पर है, पठार पर है। तो इसलिए इस विषय में गुरुदेव यह साधकों के साधना पर छोड़ देते हैं। कैसा, देखिए गुरुदेव 10 दिन के प्रवचन में भी कुछ सूत्र दे देते हैं। कहते हैं जब आप ध्यान में बैठे हैं, कुछ गरिष्ठ तला हुआ खाकर बैठे हैं तो भारीपन महसूस होता है, ऊँघ सी आती है, तो इससे ध्यान में आ जाना चाहिए साधक को। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं कभी तीखा खा लिया, चरपरा खा लिया, बहुत मिर्च मसाले वाला खा लिया तो खुजली हो रही है, जलन हो रही है शरीर में, तो इस पर से सूत्र लेकर हमें साधक ने आहार कैसा रखना चाहिए यह व्यक्तिगत रूप से स्वयं ने चुनना चाहिए। जैसे साधक ने शाकाहार तो रखना ही चाहिए, शाकाहार के सिवा साधना में प्रगति या शील में प्रगति यह थोड़ी सी दुरापस लगती है। तो और साधक क्या हो जाता है, साधना में करते करते वह जो अवांछनीय तत्व है, जो अवांछनीय चीज़ें हैं, साधना में जो चीज़ें स्पीड ब्रेकर है, जो साधना में हमारे गतिरोध बन सकती है, वैसी चीज़ें ऑटोमेटिक वैसी चीज़ें साधक अवॉइड करने लगता है। साधक को साधना में ही जैसे विघटन विश्लेषण होने लगता है वेदनाओं के सूक्ष्म तुम्हारे आंदोलनों का, तो यह भी हो जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, व्यवहार में साधक बहुत एक सेकंड में ही अलर्ट हो जाता है, सेकंड के कुछ फ्रैक्शन ऑफ कुछ भाग में ही अलर्ट हो जाता है कि यह मैंने लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एक आध बार साधक वो चीज़ ले भी लेता है तो उसे बाद में साधना में या कभी तो भी ध्यान में आ जाता है कि अरे ये चीज़ लेने से मेरे को साधना में ठीक से नहीं हुई, या यह चीज़ लेने से मेरा शील भंग हो गया, यह चीज़ लेने से मेरे में वासना जागी, यह चीज़ खाने से मेरे में ऐसा परिवर्तन हुआ। यह साधक ऐसे व्यक्ति खाद्य को साधक अवॉइड करने लगता है। हमने आज तक कैसे बात की, सिर्फ चित्त के स्तर पर बात की, चित्त का मनमानस कैसा बदलना है, चित्तानुपश्यना धम्मानुपश्यना में किस प्रकार हम इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। जब जब काम कर जागे, जब जब वासना साधना में बैठे और जागे या दैनिक जीवन में भी जागे, तब हमें कैसा देखना चाहिए, धातु मनसिकार पर्व या प्रतिकूल मनसिकार पर्व या नवसिवती पर्व या फिर निवरण काम छंद जागा है, इसे जानना है, काम छंद जागा है बस। तो ये इस प्रकार देखा। पर मुख्य बात कैसी है, यह तो चिंगारी है और उसे आहार देने का काम हमारा आहार करता है। भौतिक आहार बहुत महत्व की चीज़ है साधक के जीवन में। देखिए ना, बहुत नशेड़ी, बहुत भंगेड़ी, बहुत आकंठ व्यसनों में डूबा हुआ व्यक्ति भी साधना कर लेता है तो व्यसन से बाहर आ जाता है। 10वें 11वें दिन के प्रवचन में गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना, बर्मा के एक प्रिंसली स्टेट के राजकुमार का, जिसे बर्मा का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, वो कैसे उल्टियाँ कर देता है और देखता है विपश्यना ध्यान साधना कहीं हो रही है। 10वें दिन के मंगल मैत्री में वहाँ दूर से देखता है एक आधे आश्रम में हो रही है, तो फिर उसे भी इच्छा होती है कि मैं ये करूँ,
इससे क्या मेरे व्यसन दूर हो गए। और सचमुच उसके व्यसन ऐसे दूर हो जाते हैं कि वहाँ दूर दूर से भी कहीं से कोई बास आ रही है दारू की सड़क, तो वह एकदम कहता है कहाँ से बास आ रही है, ये कैसी बदबू आ रही है। यानी कि जिस व्यक्ति को सोने के चम्मच में जन्म होते ही शराब दी गई थी, अच्छी से अच्छी शराब दी गई थी, वह भी व्यक्ति शराब के नशे से बाहर आ सकता है। तो क्यों बाहर आता है? क्योंकि भगवान बुद्ध जिन्होंने यह विद्या ढूंढ निकाली कि भाई जहाँ वेदना होती है, जहाँ तुम्हारी संवेदना उस चीज के लिए लालायित होकर शरीर में एक प्रकार के स्पंदन होने लगते हैं, तो उन स्पंदनों को तुम्हें साक्षी भाव से देखना आ गया, उस भावना को भी साक्षी भाव से देखना आ गया, तो भावनामयी प्रज्ञा हमने प्रत्यक्ष जान ली। तो उससे क्या हो जाता है, उस चीज से साधक दूर हट जाता है, उस चीज से साधक एक प्रकार से दूरी बनाए रखता है, तटस्थता रखता है, तो व्यसन छूट जाते हैं। जैसे सिगरेट का व्यसन हो और गुटखा का व्यसन हो, यह भी छूट जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यसनों से हम बाहर आ सकते हैं। तो यह खाद्य पदार्थ और वगैरह है क्या, जिसे हम समझ लो गलती से बहुत समय से खा रहे हो, पर देख लेते हैं कि साधना में नहीं, इससे मेरी वासना आ जाती है। जैसे कोई प्याज खाता है या लहसुन का उपयोग करता है दवाई के रूप में, तो मैंने कहा था भगवान कहते हैं लहसुन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जब प्याज लहसुन खाने से देखता है कि 2-3 घंटे बाद ये तो एक जलावन मिल गया, पर होता क्या है आजकल ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या और भी फेसबुक, यूट्यूब, इसमें हम मोबाइल हाथ में लेते ही ऑटोमेटिक वो कोई चित्र डाल देते हैं, उस चित्र का चिंगारी मिल गई मन मस्तिष्क को, चित्त पर पकड़ लेता है चित्त। पहले से आदत है ना, उसको एकदम एक आधे ग्रेविटेशन के जैसा या एक आधे चुंबक के जैसा उसे खींच लेता है। और वो संग्रही चित्र क्या होता है, जब आहार उस प्रकार का मिलता है, भौतिक आहार उसे समझो कोई गर्म चीज का, ये समझो इमली का, खटाई का, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद शास्त्र में, इसे आयुर्वेद का भी आधार लेंगे हम, कि आप अति उष्ण चीज खाएंगे तो भी काम विकार, क्रोध विकार बढ़ सकता है, अति ठंडी चीज खाएंगे तो भी वह बढ़ सकते हैं, अति गरिष्ठ भोजन से या प्रचुर मात्रा में हम प्रोटीन वगैरह ऐसी चीजें ले तो भी उससे बढ़ सकते हैं। तीसरा, अगर आप प्याज लहसुन ऐसे जैसे उन्मादक चीजें हैं वह भी ले तो भी आप में वासनाओं का एक उबार आ सकता है। जैसे कोई गोली ली हमने, कोई भी गोली लो, एलोपैथी लो, वो लो, कोई भी लो, तो कुछ जल्द ही इमीडिएट असर शुरू हो जाता है ना। वैसे कुछ खाए कि इमीडिएट थोड़ी देर से 2 घंटे से, वो पचन पर डिपेंड है, पचन संस्था पर, कितनी देर में उसका असर हमारे शरीर पर होना शुरू हो जाता है, चाहे जैसा हो। बुखार आई, बुखार की गोली ली तो बुखार कम होना ये शुरू हो जाता है। वैसे ही यह जो हम आहार लेते हैं, भौतिक आहार, उससे वो क्या करता है, शरीर में उस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन करके उस प्रकार उसे प्रेरित करता है। और कहीं से चिंगारी मिल गई चित्त पे काम विकार की या और भी वासना की, कि वो एकदम उद्दीपित हो जाता है, वो बिल्कुल आक्रामक हो जाता है। जब तटस्थता रखकर अगर कुछ समय जाने दिया जाए, 4-6 घंटे जाने दिया जाए, जब वो उसका उबार कम हो जाता है, उस गोली का, उस भोजन का, उस खाए हुए पदार्थ का उबार धीरे 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 नीचे उतरने लगता है, तो फिर हम उससे एकदम बाहर आ जाते हैं। यह भी देख सकता है साधक कि मैंने अमुक चीज़ खाई थी, अरे रे ये मेरे में ऐसा ऐसा परिवर्तन आ रहा है, गर्मी महसूस हो रही है या कामुक विचार आ रहे हैं, और देखते 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 कुछ देर ठहरो 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 और वो चले गए। और साधना में क्या है कि ऐसे चित्तानुपश्यना में वगैरह, धम्मानुपश्यना में हम प्रतिकूल मनसिकार, धातु मनसिकार या नौसिक, ये चीजें ध्यान में लाकर, ये जैसे ही कामुक विचार को ब्रेक लगा, यानी कि वासनाओं को ब्रेक लगी, कोई दूसरा विचार पकड़ लिया, तो भी यह चली जाता है। यह तो एक गुरुदेव ने नहीं कहा, लेकिन यह एक अनुभूति की बात बता रहा हूँ। जैसे ही दूसरे विकार ने, अब समझो किसी को एक कुछ जागा मन में और उसने कोई पढ़ने के लिए ले लिया किताब हाथ में, या कोई कुछ अच्छा ग्रंथ है गुरुदेव के, विपश्यना विश्वधर्म विन्यास का कोई साहित्य है, वो पढ़ने के लिए ले लिया, सुनने के लिए ले लिया, निश्चित रूप से वहाँ भी वो विकार से जल्दी बाहर आ जाएगा। ऐसे हमें एक मन की एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, मन की एक रुचि बढ़ानी पड़ेगी कि कोई विचार
जो साधना के कोई विकार जो साधना के दृष्टि से अच्छे नहीं है विकार, तो वह हावी होए, वो हावी होने के पहले ही हम हमारे मन मानस को किसी दूसरी चीज में मोड़ दे, कंस्ट्रक्टिव चीज में मोड़ दे, सेवा में मोड़ दे, या फिर और दया में मोड़ दे, करुणा में मोड़ दे, मैत्री में मोड़ दे, तो फिर हम उससे बाहर आ सकते हैं। वैसे ही खाने पीने की चीज़ें, प्याज, लहसुन, मैंने कहा इमली, ऐसे ही इन चीज़ों से हमें देखना चाहिए कि किस चीज़ से कि हमें क्या परिवर्तन आता है। किसी को पपई खाए एसिडिटी हो जाती है, किसी को पपई खाए गर्म भी हो जाती है, तो वैसी चीज़ अवॉइड करना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध क्या करते थे, 12 बजे तक भोजन ले लेते थे। आयुर्वेद में भी कहा गया जब तक सूरज है, मध्य में सूरज है, तब तक पेट की अग्नि, पचन की अग्नि, सूर्य की अग्नि, ये एक साथ चलते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है या मध्याह्न से पश्चिम की ओर अग्रसर होता है, तो वैसे वैसे हमारी पचन शक्ति क्षीण 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 होती जाती है। तो हमें आहार, अब भगवान बुद्ध ने तो किया, हम एकाहारी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हर एक की प्रकृति पे डिपेंड है, और आग्रह भी नहीं करते, गुरुदेव भी आग्रह नहीं करते। हाँ, गुरुदेव निश्चित कहते कि वैसा लेने से आपकी साधना में यह सुविधा हो जाती है, और कोई बात नहीं। तो शाम को 5 बजे तक, 5 बजे के पहले ही ले लिए, या फिर शाम को ऐसा गरिष्ठ भोजन वगैरह नहीं लिए जिससे गैसेस हो, क्योंकि साधना में बैठे डकारें आ रही है, गैस आ रही है, ऐसा हो रहा है, तो वह साधक को एक व्यवधान हो जाता है, और साधक का चित्त थोड़ा सा उससे मलिन हो जाता है, या उसके मन में थोड़े से द्वेष के भाव या नैराश्य की भाव आ जाती है। यह टालने के लिए हमें हमारे आहार पर ध्यान देना चाहिए। साधक अपने आहार पर जब जब ध्यान को बैठता है या जीवन में भी जीता है, तब तक उसे एक क्षण में लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, यह चीज़ नहीं है। एक आध बार गलती हो जाती है, अनेकों बार भी गलती होती है, तो उससे वह एक लेसन पाठ लेता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये लेने से साधना में बैठा तो मुझे डकार आती, यह लेने से और कुछ होता है, यह लेने से मुझे सर्दी हो जाती है। यह बिल्कुल साधक को साधक का जो है विघटन विश्लेषण का एक स्थायी भाव बन जाता है। हर पदार्थ खाने से पहले, पेय पीने से पहले वो सोचता है इससे क्या है, सोचता है इससे क्या होता है, यह उसे बिल्कुल वह पेय, वह वस्तु बता देती है, और साधक वैसा ही आहार या वैसा ही वातावरण, वैसे ही व्यक्तियों को चुनता है जो उसकी साधना में अड़सर न बने, अड़ंगा न बने, और उसकी साधना अविरत चलती रहे। जो जो आहार साधना को शक्ति प्रदान करता है, साधना में विकार नहीं जगाता है, विकार क्षीण करता है, वैसा वैसा आहार साधक लेता है। अतियों में नहीं जाना, हमारा मध्यम मार्ग है, अतियों में नहीं जाना। ज़्यादा दूध पिए तो भी विकार बढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई बोले तो अच्छी भी चीज़ें हैं, पर उसका अतियों में चले गए तो वहाँ हमारे इसमें विकार बढ़ाते हैं। इसलिए साधक को आहार के विषय में बहुत बहुत, मराठी में चोखंदळ कहते हैं, बहुत बहुत चिकित्सक और बहुत बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए कि क्या लेना है। अब वो नए नए साधक को कहे तो वो बोलेंगे साधना भी करो, ये आहार का भी ध्यान रखो, ये नहीं होगा। धीरे 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 साधक अपने आप को बराबर ढालता है। यह कोई रेस्ट्रिक्शन समझ के आप मत कीजिए, पर आप ऐसा समझ के कीजिए जब जब आप साधना में बैठते तो आपके मन में अरे यह सोचने से मेरी साधना में भी द्वेष या राग उत्पन्न होता है, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये चीज़ों से मैं परहेज करूँगा, यह चीज़ों से मैं दूर रहूँगा, ताकि मेरी साधना अच्छी चलती रहे। बहुत कम ही इतना संसार पड़ा है, बहुत कम ही मुमुक्षु होते हैं जो इस मार्ग पर चल सकते हैं, इस मार्ग के प्रति आकृष्ट होते हैं, और इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो जो बाधाएं हैं उन्हें चुन चुन कर अपने रास्ते से कांटे अलग करते हैं, वैसे उन चीज़ों को अलग करते हैं और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो साधक ने बासी भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, इनका हो सके उतना देखना चाहिए कि नहीं नहीं यह तो नहीं लेंगे, और उन्हें त्यागना ही अच्छा होगा। और शाम का भोजन जितना जल्दी ले उतना ही अच्छा होगा। अब साधना में बैठे जब भी डकारे ना आए, वैसा स्थिति बनानी चाहिए। मुझे भी एक 15-20 साल से ऐसी एक शरीर का प्रकृति बन गई थी कि जब भी ध्यान में बैठो बहुत डकारें आती थी, बहुत डकारें आती थी। ध्यान में बैठा की डकार आती थी। हमारी सौभाग्यवती भी कहती है, उनकी भी वो शिविर में बैठी थी, जब कुछ महिलाओं को भी ऐसा होता था। बस ध्यान में बैठे, मुझे शिविर में नहीं आती थी, जब भी शिविर
यहाँ वहाँ का आहार विहार, वहाँ की तरंगे हो क्या, शिविर में कभी एक डकार भी नहीं आई। लेकिन जब घर में ध्यान करने को मैं बैठता था तब डकारें बहुत आती थी, बहुत जोर जोर से भी डकारें आती थी। तो मैं समझता था भाई अब ये एक हम डकारें जानबूझकर तो लेते नहीं या वैसा आहार भी नहीं लेते। बहुत सी दवाइयाँ भी की अलग अलग डॉक्टरों से पूछ के करके, तो लिटरेचर पढ़ के, साहित्य पढ़ के, मगर कोई फर्क नहीं हुआ। तो बहुत बार सौभाग्यवती कहती थी अरे 1 मिनट में 60 डकारे हो गए अपनी। मैं बोलता था मुझे साधना करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा, डकारे आ रही है आ रही है, ये क्या हो रहा है हमारे हाथ में नहीं है। जो बैठा हूँ शिविर में तो नहीं हो रहा, जब बैठा हूँ अकेला ध्यान करने तब ऐसा हो रहा है। अब मुझे भी बहुत आश्चर्य लगता था कि शिविरों में क्यों नहीं होता, और जब मैं बैठता हूँ जब होता है। तो फिर क्या हुआ, 20 साल से ये सिलसिला चालू जारी था। मैं सोचता था भाई गैस पेट में रख के भी क्या करूँ, क्योंकि आयुर्वेद कहता है डकार और कुछ कुछ जो ये है वो उद्वेग जो है, काम क्रोध, यह तो व्यक्ति ने संयम से धारण करनी चाहिए, उन्हें बाहर प्रेषित नहीं करना चाहिए। पर कुछ कुछ वेग जो है, चाहे पेशाब जाने का हो या बाथरूम जाने का, वॉशरूम जाने का हो या डकार का हो, इन्हें आप धारण नहीं करना चाहिए, ये तुरंत निकाल देने चाहिए, बराबर है ना। तो उससे हार्ट पर भी लोड आ सकता है डकार नहीं लेने से। तो मैं सोचता था ये साधना ऑटोमेटिक वो करती होंगी, ध्यान साधना उससे निकलती होंगी चीज़ें, मैं क्या करूँ। तो एक बार अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे सत्ती पठान कोर्स जो एकदम अपना पुणे सेंटर का जाना था, स्वारगेट का, तो पुणे सिटी विपश्यना केंद्र का। तो मैं पहले दिन बोला यार ये डकारें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब वहाँ शिविर में ना आ जाए, पहले कभी नहीं आई मगर ये शिविर में नहीं आएंगी, क्या किस बात से गारंटी है। कि दूसरे दिन मैं ध्यान को बैठना, घर में बैठना शुरू किया, तो डकारें को मैंने धारण किया। एक ये कोई मानसिक बात नहीं थी कि मनोविकार नहीं था कि डकारे ले रहा हूँ, बलजबरी डकारे ले रहा हूँ या आदत सी हो गई डकारे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं था। तो मैंने निश्चय किया कि बस आज से मैं ध्यान को बैठूंगा नहीं, जीवन में भी कभी मैं डकार नहीं लूँगा। और सचमुच कहता हूँ साधकों, आप उसको बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरी डकार बिल्कुल बंद हो गई। सारे घर के लोग परेशान, कह रहे आपकी डकारें कैसी बंद हो गई। सब के सब, कोई कितनी ही दवाइयाँ ली थी, सब प्रकार से मैंने उसका परहेज करके देखा, अनेक विध निसर्गोपचार टाइप भी किया, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन एक संकल्प कि अब मुझे डकार नहीं लेनी, क्यों डकार लूँगा ध्यान करते हुए। बस एक संकल्प किया, शायद वो सत्य संकल्प बन गया हो या जब तक कोई विकार था वो निकल गए हो, बस फिर डकारें आना ही बंद हो गई। अब कभी चलते हुए इधर ध्यान करते हुए तो आती ही नहीं, कभी कुछ कारण से आ भी रही है तो पता लगे अरे डकार रही है, हाँ डकार आ रही है, हाँ नहीं लेना है ना, हाँ बस, तो डकार बंद हो गई। धन्यवाद।